बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे होममेड गोला की रेसिपी। अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपने होममेड गोला बनाना है और उसके लिए कैसे बर्फ़ को क्रश करेंगे विदाउट मशीन के, और इस तरह के जो सिरप हैं कलरफुल सिरप आप किस तरह घर में बना सकते हैं, और कंडेंस मिल्क की इंस्टेंट रेसिपी भी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। ये देखिए जी कलरफुल से सिरप हैं गोले को बनाने के लिए। कंडेंस मिल्क है, ये इंस्टेंट कंडेंस मिल्क है और क्रश की हुई बर्फ़ है। ये विदाउट मशीन इसको क्रश किया है। ये सारी तैयारी और इसका कंप्लीट मेथड आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए कलर हैं, फूड कलर हैं बेसिकली ये, और कुछ हैं जी पाउडर फॉर्म में और कुछ हैं जेल फॉर्म में। अब पाउडर फॉर्म में जो होते हैं ना ये थोड़े से तर्श होते हैं, यानी थोड़ा सा नमकीन जायका होता है इनका, जबकि जो जेल फॉर्म है ना ये स्वीट कलर होते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं, किस पेज से बाय किए हैं वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी कंप्लीट वीडियो में। ये जेल फूड कलर ऑनलाइन मंगवाने के लिए जो डिटेल वीडियो है ना वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उधर से लिंक से ये वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से बॉल ले लिए हैं, उसमें 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड किए हैं जी तमाम कलर्स के। मेरे पास टोटली 8 फूड कलर थे, लेकिन मैं यहाँ पे 6 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती इनको असेंबल करने की। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पैन में मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ कप पानी और 1 कप चीनी। इनको अच्छे से मिक्स करना है और पकाना है, और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से कैरेमल ना हो। तो चीनी मेल्ट होने में 3 मिनट लगे हैं, मज़ीद 4 से 5 मिनट इसको कुक करना है यानी पकाना है। तो ये एक तार की चाशनी जो है ना वो रेडी हो जाएगी तकरीबन 4 से 5 मिनट में। तो फ्लेम को करेंगे ऑफ। अब इस सिरप को ऐड करेंगे फूड कलर्स के अंदर, तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर आप पाउडर फॉर्म में कलर यूज़ कर रहे हैं तो अगर गर्म सिरप उसके अंदर ऐड करेंगे ना तो उस पाउडर जो कलर है फूड कलर है उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब अलग अलग स्पून्स की मदद से इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सारे कलर्स हैं ना वो सिरप में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने रेडी करना है इंस्टेंट कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे पहले मैं शीरा बना रही हूँ। शीरा बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप पानी और 1 कप चीनी। अच्छे से मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट होने में, और तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। एक तार की जब चाशनी बन जाएगी उसको ऐड कर देंगे एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ऐड करेंगे खुश्क दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से हल करते हुए। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जो इंस्टेंट कंडेंस मिल्क है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो आप मार्केट से लेके आते हैं ना कंडेंस मिल्क, वो सेम यही रेसिपी होती है। उन्होंने भी इंस्टेंटली उसको रेडी किया होता है, बट उसको प्रिजर्व करने के लिए थोड़े से उसके अंदर कुछ केमिकल यूज़ किए होते हैं ताकि वो कुछ अरसा तक चल सके। तो ये इंस्टेंट कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है बर्फ़, उसको ऐड कर दिया है एक रुमाल के अंदर, और इस तरह किसी भी भारी पत्थर की मदद से आप इसको कूट सकते हैं यानी क्रश कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास मशीन हो तो आप इसको क्रश करेंगे। इसको क्रश करना, इसको बरी करना बहुत ही आसान है। 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। जितना भारी आपका पत्थर होगा उतनी जल्दी आपकी जो बर्फ़ है ना वो क्रश हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आइस जो है वो अच्छे तरीके से क्रश हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। सिरप तैयार हो चुके हैं, कंडेंस मिल्क तैयार हो चुके हैं, आइस जो है वो क्रश हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बॉल्स ले लिए हैं। अब इसको करना है जी असेंबल। असेंबल करना बहुत ही आसान है। जस्ट इन बॉल्स को फिल करना है क्रश की हुई बर्फ़ से, यानी आइस इसके अंदर अच्छे से फिल कर लेनी है और उसको शेप दे लेनी है, और 1 बाय 1 करके सारे जो सिरप है ना इसके ऊपर ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सिरप एंड सेकंड सिरप, इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे सिरप जो है ना वो रेडी हो गए हैं इसके अंदर। और ये देखिए जी जेल फूड कलर अगर घर में हो तो कितनी आसानी के साथ आप इंस्टेंट सिरप घर में भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट लुक देखें ना, फर्स्ट सीन देखें, तो ऐसे कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि इतने अच्छे जो कलर हैं, फूड कलर हैं, फूड सिरप हैं, वो घर में ही तैयार कर लिए हैं। अच्छा जी, आज की रेसिपी के हवाले से मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप भी शेयर करती चलूँ कि जब मैंने शुगर सिरप बनाया था ना, ट्रांसपेरेंट शुगर सिरप यानी कलर्स में ऐड करने से पहले, तो जब उतारा था ना उसको पकाने के बाद, तो उतारने से पहले मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था जी
सफ़ेद सिरका, उससे ये होता है कि जो हमारा सिरप रेडी होने के बाद ना क्रिस्टलाइज नहीं होता। आपके सामने मैंने सारे सिरप ऐड किए हैं, तो ये देखिए बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं थे। और सारे सिरप ऐड करने के बाद इसके ऊपर कंडेंस मिल्क और ये ज़रशक है, बहुत अच्छी लगती है आइस के साथ। अच्छा जी, सबसे लास्ट पे मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे कुछ लोग इसके टॉप के ऊपर, जहाँ मैंने ज़रशक और कंडेंस मिल्क ऐड किया है, यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल का भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनफ है। चलिए जी, ये थी आज की होममेड गोला की रेसिपी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।